लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत चुनाव हो या देश में किसी भी तरह का चुनाव हो, लेकिन जातीय मुद्दा हमेशा से अहम रहा है। हमारे देश की ये सच्चाई है कि आज भी लोग विकास से परे जाति को एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने जाति और समुदाय के लोगों को ज्यादा वोट देते हैं। आज हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बात करेंगे। आखिर मध्य प्रदेश में किस जाति और किस धर्म का ज्यादा प्रभाव रहेगा। नमस्कार, मैं सिराज आपके साथ। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 आवाज। मध्य प्रदेश में भी भारत के दूसरे राज्यों की तरह चुनाव में जाति फैक्टर अहम मुद्दा रहा है। इसी वजह से राजनीतिक दल जाति को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाते हैं। यहाँ आगामी विधानसभा में भी इसका महत्व साफ नजर आ रहा है। सभी दल अलग अलग जाति वाले वोटरों को साधने में लगे, लेकिन लोक नीति के सर्वे के मुताबिक देश में आज भी करीब 55% वोटर जो हैं उम्मीदवार को जाति देखकर अपनी वोट देते हैं। पर मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। मध्य प्रदेश में 65% जो लोग हैं वो जाति को देखकर वोट देते हैं। आइए आज हम जानने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश में आखिर किस जाति का कितना प्रभाव रहेगा, किस जाति की कितने प्रतिशत संख्या है, किस जाति से कितने वोट है। बता दें, मध्य प्रदेश में जनरल कैटेगरी के वोटरों की संख्या करीब 15% है। राज्य में ओबीसी वोटरों की संख्या करीब 38% है। आंकड़ों के लिहाज से यह सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल इस वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करते हैं। राहुल गांधी ने भी इसी वजह से सत्ता में आने के बाद ओबीसी के लिए सर्वे कराने की मांग की। इसके अलावा एससी वोटरों की संख्या 16% है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वोटरों की संख्या 21% है। बात अगर मुस्लिम वोट की करें तो ये भी एक अहम मुद्दा रहा है। मुस्लिम वोटर्स हमेशा से चुनाव में एक अहम रोल अदा करते हैं। बात मुस्लिम वोटर की करें तो मध्य प्रदेश के 4.94 करोड़ वोटर्स में 7% करीब 46 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और भोपाल रीजन के 40 सीटों के नतीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इन इलाकों में राजनीतिक दल इस फैक्टर को ध्यान में रखते हैं और मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश करते हैं। लुभाने से अब मुस्लिम वोटर से अलग अब दूसरे धर्मों के भी नजर रखते हैं। दूसरे धर्मों पर अब नजर डाले हुए हैं। बुद्ध, क्रिश्चियन, सिख और अन्य धर्म भी वोटरों के मध्य प्रदेश में वोटर्स हैं। बता दें, इन सब का वोट करीब 3% है। इन सीटों पर ये भी नतीजों को प्रभावित करते हैं। तो हमारे देश में किस तरीके से अब जो लोग विकास को परे कर अब जाति को एक अहम मुद्दा बनाकर वोट करते हैं, और जब बात मध्य प्रदेश जैसे राज्य की हो तो वहाँ पे ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो जाता है। मध्य प्रदेश में आज भी लोग जाति को देखकर 65% लोग वोट देते हैं, लेकिन यही वो कारण है जो आज भी हमारे देश में जनता को विकास नसीब नहीं होता। कोई भी पार्टी आती है और कुछ भी करके चली जाती है। उनको कितनी आसानी से जाति धर्म के नाम पर बेवकूफ बना के चली जाती है, लेकिन वो सवाल नहीं कर पाती। आखिर उनके बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल कौन लाएगा, उनके लिए हॉस्पिटल कौन लाएगा, आखिर उनके लिए खाना कौन लाएगा, उनके लिए अनाज की पूर्ति कौन करेगा, जो गरीब है उनके लिए कौन कार्य करेगा। लेकिन यही वो सवाल है, क्योंकि हम सवाल पूछने के लिए हमने चुनाव किया ही नहीं होता। दरअसल हमने चुनाव तो सिर्फ अपने जाति, अपने धर्म को देख के किया होता है। फिलहाल हम इस उम्मीद में कि आप भी आने वाले चुनाव में अपनी जाति और अपने धर्म से ऊपर उठकर विकास की तरफ, जो विकास करने लायक है, जो हमारी बात करे, जो हमारे हक में बात करे, उसको वोट करेंगे। फिलहाल हम इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। आप देखते रहे नेक्स्ट 9 आवाज।